सब गई है ठाकुर जी के पास, इतनी उतावली है हो रही है कि बहुत सारी चीज लेके जानी है, लेकिन वो सिर्फ पूजा की सामग्री ही लेके जा रहे हैं। और हमें भी चलते चलते इतनी उतावल से चल रहे हैं कि आपके केश में लगे हुए और हार मतलब पहने हुए हैं, उनमें से फूल झड़ रहे हैं। तो रास्ता में इतने फूल हैं, तो ये सो लग रहा है जैसे कि इनके चलवे सु पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है आकाश में। तो वह प्रकार से उनके वो चल रहे हो सब अलग अलग जगह से आके सब पहले नंदराय जी के घर के बाहर आके सब मिली, के बाद फिर अंदर प्रवेश कियो। यहाँ में एक प्रकार एक तो सुंदर बताया तो कि इन्हें अलंकृत कियो, तो देह को तो अलंकृत कियो ही, लेकिन साथ में आत्मा को अलंकृत कियो, आत्मा को श्रृंगार कियो नक्शो शिख पर्यंत। तो वो आत्मा को श्रृंगार क्या है और मतलब वो क्यों कियो, तो कि ये हमारी आत्मा जो है वही हमको ठाकुर जी को समर्पित करनी है, वही समर्पण हमको करना है। आंसू हम श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो श्रृंगार क्या चीज है, वो कौन से श्रृंगार है जो आत्मा को हो सके। तो आपके लिए कही के आत्मा के हैं वो भाव रूपी मनोरथ है, वो है आत्मा के श्रृंगार। तो सुंदर सुंदर ऐसे मनोरथ रूपी पकवान लेके, ये समझो कि मनोरथ रूपी श्रृंगार लेके ठाकुर जी के सम्मुख में गए हैं सब गोपीजन। और वहां जाके क्या मनोरथ बतायो ठाकुर जी के सम्मुख दर्शन करके के आशीर्वाद देते हुए कही के चिरम पाही, यानी समय बहुत समय तक आप हमारी रक्षा करो, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आप बहुत समय तक विराजो और हमारी रक्षा करो। दोनों काम, दोनों एक आशीर्वाद में दो कार्य करेंगे। तो ये बताया कि वहां जाके आत्मसमर्पण कियो, आत्मा के साथ उनने मतलब ठाकुर जी को मिलन मतलब जैसे ना आत्मा के साथ परमात्मा को मिलन भयो। तो ऐसो प्रकार गोपी जनन को जब ठाकुर जी के सम्मुख भय तो सब भगवदावेश वाली थी, असी एक एक ने जाके ठाकुर जी को आशीर्वाद दियो, अलग अलग जाके आशीर्वाद सबने एक ही दियो चिरम पाही। लेकिन ठाकुर जी के सबन ने अपनो अपनो आशीर्वाद सबन ने अलग अलग दियो। ऐसो नहीं कि एक आशीर्वाद दे रहे और 10 जने हाथ लगा रहे हैं तो उनको काम हो गया, ऐसो नहीं भयो। लेकिन सबन ने अपनो अपनो आशीर्वाद ठाकुर जी को दियो और आशीर्वाद लियो, ऐसे प्रकार से। और के बाद उनको जो भगवदावेश और बढ़्यो, गोपी जनन में भगवदावेश पहले से ही हतो, उनको सबको अपनो स्वरूप पता थी और ठाकुर जी को स्वरूप भी पता थी। आसू आप दोनों ने अरस परस मतलब या प्रकार के ठाकुर जी के सम्मुख में जाके ठाकुर जी को आशीर्वाद भी दियो और भगवदावेश होवे सु, और उनने सबन ने एक दूसरे के ऊपर हल्दी और तेल मिश्रित करके, नहीं हल्दी और चूना मिश्रित करो, वहां के बाद वहां में तेल मिश्रित करके छिड़कनो है, या सो छिड़को और फिर वहां को मलवे के लिए यानी अच्छे तरह से लग जावे वो रंग, या के लिए वहां में जल भी लगा डालो और वो पूरे वहां में मतलब फैला दियो। या प्रकार से उनने वो हल्दी चूना मिश्रित तेल एक दूसरे पे लगायो है। और वो कहे कि हल्दी और चूना मिश्र होवे मतलब मिल जावे तो लाल रंग होवे। तो ये क्यों हल्दी मिश्रित चूना वालों लगायो तेल, तो कही के वो लाल रंग है वासु ठाकुर जी को ये बता रहे हैं आप, या ये संकेत कर रहे हैं कि जैसे ये गाढ़ो लाल रंग जो है वो नहीं जावे, वो कभी मिटे नहीं, ऐसे ही आपको और हमारो प्रेम है जो मैंने इतना पक्को रंग है कि ये कभी कम नहीं हो गयो। ये प्रकार गोपी जनन के वा में आयो। और गोप बालकन के वा में गोप ग्वालन के बारे में ये बतायो कि तो वो सब नंदराय जी के यहाँ उत्सव के लिए पधारे, तो सब कछु न कछु भेंट लेके गए हैं कि उत्सव में खाली हाथ नहीं जायो जाए, और खुद भी सुंदर अलंकृत भय, पगड़ी अगड़ी पहनी, बड़ी अंगरखी पहनी। और हमें बताया था कि सुखदेव जी इतने उत्साहित हो गए थे कि उनने कटी मेखला वगैरह भी पहनो तो वो वाको वर्णन करना भूल गए। तो वो भी हमें महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि वो इतने उत्सव के अंदर वो खुद भी इतने मग्न हो गए थे कि उनको ये याद नहीं रहे वर्णन करने को, वो ये भूल गए हो। तो वो प्रकार भी बतायो। और फिर जब सारे ग्वाल जब नंदराय जी के यहाँ पे आए और जब ठाकुर जी के दर्शन किए तब उनमें भगवदावेश आया। जैसे गोपी चरण में पहले सु भगवदावेश है, ऐसो गोप बालकन में पहले सु नहीं बता के जब दर्शन भय, जब सम्मुखता हुई
ठाकुर जी की, तब उनमें भगवदावेश आयो, ये प्रकार बतायो। तब जाके एक दूसरे ने दही दूध वगैरह जो भी साथ में लेके आए हैं वो एक दूसरे पे छिड़कवे लग गए। छिड़कवे नहीं लगे, इन्हें तो उंडेलवे लगे, सिंचन करवे लगे। यूं उंडेलो उन्हें, उंडेलनो मतलब सिंचन, सिंचन करना मतलब ढोल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जो छिड़क नहीं रहे हैं, लेकिन ढोल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो पूरा प्रकार यहाँ के अंदर आयो। और ये बतायो कि भगवदावेश कितनो बढ़ गयो, वो रस मिश्रित हो गए। गोपी जन में अंदर भगवदावेश बढ़्यो और रस विशेष भयो, तो वो हल्दी मिश्रित, हल्दी चूना मिश्रित तेल को लगावे के बाद में खुद जोर जोर से गुणगान गावे लग गए और नृत्य करवे लगे, मतलब नाचवे लगे। ऐसो भगवदावेश में रस विशेष हो गयो था। और यहाँ गोप ग्वालन में जब रस विशेषता बताई, तब यो कही कि इतनी रस विशेषता हो गई कि दूध दही जल वगैरह तो उडेल रहे थे, लेकिन विशेष रस के कारण उन सबन ने एक दूसरे पे माखन के गोला फेंके, मतलब माखन माखन सु सन दियो सबन को, यो यानी इतनो रस मत कर दियो कि मतलब क्या कहाँ है आप सब जने, ये सब बतावे के लिए, जनावे के लिए कि हम मतलब ठाकुर जी पधारे हैं। तो ठाकुर जी पधारवे सु कैसी सुंदरता, कैसी अलौकिकता यहाँ मतलब सब जगह हो गई है, ये उनको ख्याल आयो। तो वो के लिए आनंद में खूब मतलब ये बहुत सुंदर दो प्रकार यहाँ में आए, गोपी जनन के और गोप ग्वालन के। और फिर गायन को श्रृंगार भयो, पृथ्वी को श्रृंगार भयो, दान दक्षिणा चंद्राय जी ने बहुत सी करी, सबको यथा योग्य दान दियो। फिर ठाकुर जी ने ब्रज को वैकुंठ बना दियो, अपने 6 गुण के सहित आप ब्रज में विराजे। और लक्ष्मी जी भी साथ में विराजी, जहाँ लक्ष्मी जी को धाम है वैकुंठ, जहाँ आप सतत विचरते रहे, विहरते रहे हैं। तो ऐसो ही ब्रज को भी बना दियो और ब्रज में भी आप विहरवे लग गए। ऐसो सुंदर मतलब महोत्सव ऐसो भयो कि सबन को इतनी समृद्धि हुई, इतनो नंदराय जी ने दान दियो, लेकिन उनके कछु भी घट्यो नहीं, बल्कि ज्ञान तेज पशु सब कछु उनके ऐसो हो गयो कि जो कभी घटे ही नहीं। तो ऐसो पूरो नंदराय जी को, और यानी ऐसा नहीं कि नंदराय जी के ही पास सब कुछ समृद्धि भई हो, वहां जितने भी आए थे मतलब ब्रज के सभी लोगन के यहाँ पे सारी समृद्धि हो गई। ऐसो पूरा प्रकार बतायो। और भी कहा है तो फिर तो नंदराय जी वसुदेव जी को पूरा प्रकार बतायो, बिलवे को प्रकार बतायो। वसुदेव जी ने अपनो तेज ज्ञान सद्गुण और अपनो पूरा आधिदेविक स्वरूप वो आपने नंदराय जी में प्रवेश करायो। और फिर नंदराय जी को जो भी आपने देवगुह्य बातें करी वो सब आपको स्थिर होवे वह प्रकार को। और फिर सहज सारो प्रकार पूछो, वे महावन में सब कैसे है, सब कुशल है वगैरह, गाय गोपी गाय और जल और लता पता वगैरह सब जो भी है वो सब समृद्धि सु है नहीं हो। ये सब पूछ के अपने बालकन के लिए पूछी, श्री बलदेव जी के लिए और ठाकुर जी के लिए, कि उन सबको भी खूब आनंद सु सब है ना, कुशल मंगल सब ये करके सब वार्तालाप। और उनको विशेष जल्दी मथुरा सु व्रज जावे के लिए उनको बतायो कि कंस ने उपद्रव करवे के लिए अपने सब ये दूत जो है उन सबन को भेज दियो है, या सो आप जल्दी ही गोकुल जाओ और वहां सबन की साथ में रह के उनकी रक्षा करो। ये पूरा प्रकार पहले अध्याय में आयो। या मैं सबसे बड़ी बात है जो तामस राजस और सात्विक के प्रकार अपन को समझ में आयो कि क्या प्रकार होवे, कैसे तामस को पहचान सके, कैसे सात्विक को पहचान सके, कैसे राजस जीवन को अपन पहचान सके। वो एक प्रकार बताया कि तामस जो जीव है उनकी बुद्धि एकदम स्थिर होवे, और वो जाको एक बार मतलब ये कह दे कि नहीं ये या चीज को हम तो मतलब एक तो लेनो देनो हो तो लेनो देनो रखे, और नहीं हो तो वह छोड़ दे, या तो वह पकड़ के रखे या छोड़ दे। ये दो ही प्रकार है, या उनमें उनकी बुद्धि स्थिर रहे, ये हठाग्रही जीव है। तो यासु अपन को पता चले कि ये जीव तामसी है। और जो सात्विकी जीव है वो ऐसे होंगे जिनके शास्त्र के रीत से मतलब चलने वाले, और उनको भी कोई भी बताए कि या शास्त्र में ये लिखे तुम ये कर लो,
तो वो वहां तरफ चलने लग जाएंगे। कोई बताएगा भाई ये नहीं तुम ये करो, शास्त्र में तो ऐसे लिखी है, तो वो ये प्रकार करने लग जाएंगे। लेकिन उनकी बुद्धि मतलब चंचल रहे, अस्थिर है और चंचल रहे, वो एकदम स्थिर नहीं रहे कि हाँ ये चीज हमको करनी ही है। कोई ने बताया तो यूं कर ले, तो यूं कर ले, यूं बताया तो यूं कर ले। तो ये ऐसे सात्विक लोग हैं, उनकी बुद्धि ऐसी हो है। और राजसी जो है उनको स्वरूप विस्मृति है। अगर वो लौकिक में रह गए तो लौकिक को ही स्मरण रहेगा, वो अलौकिक को सब कछु भूल जाओ। और अगर अलौकिक में है तो वो लौकिक को सब भूल जाएंगे और अलौकिक में स्थिर हो जाएंगे। यानी एक एक क्षण में उनकी स्मृति विस्मृत होती रह रहे है। ऐसा प्रकार राजसी लोग, राजसी जीवन को है। तो ये प्रकार बताया। और यहाँ पे सबसे पहले तामस भक्तन को निरोध सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने वो तामस प्रकरण लियो है पहले। तो कही कि भाई पुष्टि में ही तामसीन को विशेष करके बताया गया है। और मर्यादा में तो तामसा नाम अधोगति, तामस लोगन की तो अधोगति, उनको कोई मोक्ष है ही नहीं, उनकी कोई गति ही नहीं है। लेकिन वही चीज यहाँ पुष्टि मार्ग में सर्वप्रथम ली गई है। और श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि वैसे तो ये तामस प्रकरण है, लेकिन ये ही निर्गुण प्रकरण है। जो यहाँ में तामस राजस और सात्विक जो प्रकार आयो है, यहाँ में निर्गुण प्रकरण कहीं नहीं दियो है। लेकिन श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो तामस प्रकरण जो दिए गए है ये ही निर्गुण प्रकरण है, ये ही निर्गुण भक्त है। इनको मतलब सिर्फ एक ठाकुर जी जो प्रगट पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है उन्हीं सु मतलब है, वो ही चाहिए है। या सु वो दृढ़ है कि हमको यही हमको चाहिए और यही प्रकार से चाहिए जा प्रकार से अपनी हमको आनंद दे रहे हैं। तो ये यही प्रकार को पूरा प्रकार तामसी जीवन को बताया कि तामस जीव जो है उनको निरोध सिद्ध करने के लिए श्री ठाकुर जी ने या प्रकार से बाल लीला करी। और यहाँ में 7 प्रकार के भक्त बताए तामस और 7 प्रकार की ठाकुर जी की लीला बताई। वहां में जैसे अपन ने प्रकरण देखे ना, तामस प्रकरण के कितने डब्बा है, कितने खाना है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, 4 खाना है। 4 खाना में एक एक खाना में 7 खाना है अंदर। तामस के प्रमाण प्रकरण में 7 खाना है अंदर, एक खाना के अंदर। तो वहां में जो बताए फिर वो एक तामस के प्रमाण प्रकरण में बाल लीला करी है, तामस के प्रमेय प्रकरण में ठाकुर जी ने मध्यम लीला करी है, तामस के साधन प्रकरण में जो आएगो वहां में ठाकुर जी ने प्रौढ़ लीला करी है। और तामस फल प्रकरण जो आएगा वो कलात्मक लीला के साथ में हाँ, वहां में अपन प्रमाण प्रकरण में अपन चल रहे हैं अभी। तो प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने 7 अध्याय हैं, तो वैसे वही प्रकार से 7 प्रकार के भक्त हैं। और प्रमाण प्रकरण में बाल लीला करी है, या 7 प्रकार की बाल लीला ठाकुर जी ने करी है। तो प्रथम अपन 7 को अपन गिनने में वापस तो कही के उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, फिर आश्चर्य चकित हो जाए वाले, मतलब आश्चर्य चित्त वाले, फिर है अलौकिक में आविष्ट चित्त वाले, फिर आएगो उपद्रव देखवे के चाहना रखवे वाले, फिर है लौकिक नहीं, फिर है स्त्री स्वभाव वाले, और फिर है लौकिक की चाहना रखवे वाले जीव, और एक उद्यमशील, एक उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, एक आश्चर्यचकित चित्त वाले, एक है अलौकिक में चित्त रखवे वाले, एक है उपद्रव देखवे वाले, एक है स्त्री स्वभाव वाले, एक है लौकिक की चाहना वाले, और एक वो उद्यमशील भक्त। तो इन सबके लिए आपने जैसे प्रकार से उन भक्तन को निरोध आप में होएगो वह प्रकार से ठाकुर जी ने हमें बाल लीला करी है। तो अभी पहले उत्सव में आविष्ट चित्त वाले जो भक्त हैं उनके लिए आपने महोत्सव करवायो नंदराय जी से, मतलब आप प्रगट भये और महोत्सव भयो। और वह महोत्सव में जहाँ प्रकार से गोपीजन और गोप ग्वाल जो ठाकुर जी के सम्मुख भये, तो उनसु ही मतलब ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से ही उनको वो चित्त उनमें ठाकुर जी में लग गए। तो ऐसे प्रकार उनको पूरा बतायो कि उनने सब कछु मतलब कार्य छोड़ के और ठाकुर जी के वहां में आविष्ट हो गए, वो सब कार्य भूल गए और सब और ठाकुर जी के दर्शन करके उनको चित्त ठाकुर जी में ही लग गयो। ये प्रकार अपन नया अध्याय में देखियो है।
तो नंदराय जी सहित तो सबको चित्त लगे और नंदराय जी मथुरा भी पधारे तो ठाकुर जी के लिए कछु नई वस्तु लेके आऊंगा अपने पुत्र के लिए, ये सोच के मतलब 3 कारण बताए थे। एक तो वसुदेव जी और देवकी जी को खेद दूर करना है, और एक है जो ठाकुर जी के लिए मतलब अपने पुत्र के लिए कछु नई वस्तु लेके आऊंगा वहां से, और एक बतायो कि कंस को कर देवे के लिए आप पधारे, ये प्रकार बतायो। और वसुदेव जी को और नंदराय जी को मिलना क्यों है, वाके लिए 4 प्रकार बताए थे। तो वहां में भी वो 4 में से एक आदि मतलब ये 2 सब एक जैसे सिमिलरिटी जैसे ही हते थोड़े बहुत, पर आपको थोड़ो थोड़ो कारण अलग बताए तो इसमें एक तो के उपद्रव मतलब उत्सव के महोत्सव कियो नंदराय जी ने, तो कहीं नंदराय जी ये ना समझे कि ये पुत्र तो मतलब मेरो है, या नंदराय जी ये सोचे कि वसुदेव जी के पुत्र हैं करके तो कहीं मैंने महोत्सव कियो तो कुछ गलत तो नहीं कियो, तो वो शंका दूर करने के लिए भी वसुदेव जी को नंदराय जी को मिलना जरूरी है। तो दूसरों के अगर कहीं आप ऐसा विचार कर रहे हैं, वसुदेव जी ये कहने सोच रहे हैं कि अगर नंदराय जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि जिनके लिए महोत्सव कियो वो पुत्र मेरो है, तो कहीं ये नहीं होगा कि कंस के जो राजकर्मी है उनको कोई को पता चल जाए और वो जाके कंस को कह दे रहे, तो वो डर हतो यासु भी वो आवश्यक हतो कि उनको ये दूर करें भ्रमणा नंदराय जी की। और फिर हतो कि कंस ने अपने दूतन से मंत्रणा करके और उनको दूत को गोकुल में उपद्रव करने के लिए भेज दिए हैं, तो ये बात वसुदेव जी को पता थी, यासु जल्दी से वो नंदराय जी को बतानी जरूरी थी। और चौथो हतो कि नंदराय जी को जल्दी ब्रज में भेजनो है मथुरा से छोड़ के, तो ये मथुरा छोड़ के जल्दी ही मतलब अब आपके कार्य हो गए हैं तो आप शीघ्र ही ब्रज पधारो, अब यहाँ पे मत रहो, वहां पे बहुत उपद्रव हो सके हैं क्योंकि कंस ने अपने दूत भेज दिए हैं। ये प्रकार आए और फिर को प्रकार तो अपन ने देखो ये 2 दिन सु ठाकुर जी वसुदेव जी और नंदराय जी को मिलने को क्या प्रकार हतो, वो सारो प्रकार अपन ने देखियो। या प्रकार सु श्री वल्लभ की कृपा से इतनो स्मरण रहो और ये प्रकार सब आयो है। बहुत बढ़िया है। माँ नमस्कार। बहुत बढ़िया बोलो, बहुत बढ़िया बोलो। आपने ये कही थी बीच पहले स्टार्टिंग में कि 10 प्रकार के गोपीजन, 10 प्रकार कैसे गोपीजन? 10 प्रकार के बहने, एक तो संबंधी बताए 4 प्रकार के, 4 प्रकार के संबंधी बताए, कोई मामा मामी कोई भाई जो भी होंगे वो मतलब संबंधी नंदराय जी के जो देह संबंधी। संबंध वैसे संबंधी, हाँ वैसे संबंधी, और असंबंध वाले 4 प्रकार संबंधी, 4 प्रकार के असंबंधी और 4 प्रकार के संबंधी, फिर एक प्रकार संगत वाले और एक प्रकार असंगत वाले। ये संगत वाले यानी जो आपकी परिचर्या में वहीं के वहीं साथ में रह रहे हैं वो एक, और जो परिचर्या में नहीं है पर आसपास में है तो वो बाहर से आके सेवा कर रहे हैं। हाँ कोई बाहर से आके सेवा कर रहे है तो वो प्रकार को बताना। और जैसे ये उत्सव वाले के लिए है तो ये ना कुछ दिया तो हाँ ये उत्सव वाले मनोरथ उत्सव वाले जो भक्त है उनके लिए ये अध्याय तो पूर्ण है ना। हाँ ये बाल लीला मतलब ये करें। हाँ उत्साह वाले गोपीजन हो गए, फिर वो गोप हो गए, फिर नंदराय जी खुद भी हो गए और वसुदेव जी भी खुद हो गए, क्योंकि उनको भी सारो यही है तो कि तुमने सब उत्सव, अब तुम राजा हो गए हो, तुम अब ये हो, तुम अब नंद हो, तुम्हारा कोई चीज की कमी नहीं होगी। या हालांकि वो तो पूछ रहे थे, हालांकि वो कह रहे थे, वो पूछ नहीं रहे थे कुछ भी। हाँ वो मतलब ये कह रहे थे कि गायन के वहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ क्योंकि वो आदि देवी के या तो मतलब ठाकुर जी है, ठाकुर जी के सम्मुख में है, या तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी या तो। और इनके अलावा उनको गायन को वर्णन आया था, यानी 5 हो गए। गाय भी उत्सव में शामिल थे और गायन भी हो गए, गायन के श्रृंगार को वर्णन आयो ना पूरा। वसुदेव जी भी हो गए।
गायन के श्रृंगार को भी पूरा वर्णन आया था ना। प्रथम आवाज बंद है। क्या बोलो? हाँ, आवाज कब बंद हो गया मेरा? अभी बंद हो गया। चल अब बोल। अरे फिर बंद हो गया। हाँ नहीं